दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। दोस्तों, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, मैं ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के तो क्या कहने। और इस समय के हालात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने प्रचार प्रसार का जो तरीका रहा करता था वो बिल्कुल बदल गया है। इस बार प्रत्याशियों के लिए भारी मुश्किल का सामना हो गया है। ना तो सभा कर सकते हैं, ना अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन इस बार का जो तरीका है वो लगभग रात्रि 8 बजे तक जो है लोग जा रहे हैं और लोगों से घर घर जाकर के मिल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग या जिस तरीके के नियम बताए गए हैं उस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। मेरा प्रयास लगातार आप देख ही रहे हैं दोस्तों, आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। मैं हर एक पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए उनसे बात कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल मेरे बराबर में आपको दिख रहा होगा एक ऐसे युवा चेहरे जो चेहरे से बड़े भले लग रहे हैं। और वास्तव में आज जब बातचीत की तो इनका अंदाज राजनेताओं वाला था ही नहीं। तो इस समय रात्रि के लगभग 10 बज रहे होंगे, मैं इनके पास पहुंचा हूं और फिलहाल बातचीत करेंगे इनसे। लेकिन मैं बता दूं कि जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा आजाद समाज पार्टी, जो कि एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी है जो कुछ समय पहले गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मीडिया जिसे दिखाना चाहती है, युवा जिसके दीवाने हैं। जी हां, अभी कुछ समय पहले जो गठबंधन था उसमें भी साझेदारी चाहते थे, लेकिन क्या कारण रहे नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल तो सदर विधानसभा मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी जो है उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। साइम भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया और आपका चैनल का शुक्रिया जो आपने बेशकीमती टाइम मेरे लिए निकाला। जो आपने नेतागिरी की शुरुआत की, और जैसे कहा जाता है कि इस उम्र में व्यक्ति ज्यादातर जो है किसी नेता के पीछे घूमता है, लेकिन आप विधानसभा का टिकट ले आए, कैसे ये मुमकिन हुआ सब? जैसे आपने ही कहा कि मेरे अंदर कोई राजनीतिक छवि नहीं है, मैं तो एक आम इंसान की तरह काम कर रहा था। पर चूंकि मैं देखता आ रहा था कि हमारे समाज का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, तो मैंने कहीं न कहीं महसूस किया कि समाज के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। और उसका उदाहरण मैंने जब सब जगह सर्च किया तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई से मुझे नहीं मिला, कोई उससे बेहतर विकल्प नहीं मिला। क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपनी पूरी जो बहुजनों की बात है, उनके जो दर्द को है, वो बहुत बेबाकी से लेके अपने को बीच चल रहे हैं। और जो कहीं भी कोई मुद्दा हो, मतलब लोगों में पहुंचने का काम हो और उनके दर्द को समझने का, और उसमें जहाँ तक उनसे निस्तारण हो रहा है वो कर रहे हैं। और पूरा हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हर समाज में जो बहुजन समाज है पूरा, उसमें जितनी भी खामियां उसको दूर कर पाए और माननीय काशीराम जी का जो सपना है उस सपने को आगे ले जाने का काम करें। आप का मुकाबला इस समय भारतीय जनता पार्टी के कपिल देव से है, पूर्व मंत्री चितरंजन स्वरूप के बेटे से है, पुष्पांकर पाल जो बसपा के हैं, वो भी दलितों की राजनीति और दलित बेस वोट है, आप भी उसको ही बेस वोट मान के चल रहे हैं मुस्लिम समाज को। तो कितना आसान मानते हैं राह आप अपनी? आसान कोई चीज़ नहीं होती साहिम भाई, राहें बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं एक नया व्यक्ति हूँ और मुझे अभी राजनीति में शुरुआत हुई है, मुझे बहुत चीज़ सीखनी है। पर मैं आपको बता दूं कि मैं सीख कर लोगों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। ना फरेबी का कोई काम होगा, ना फरेब जैसी कोई बात होगी। और मैं बता दूं कि हमारा मुकाबला जो इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से है जो फ़िलहाल सत्ता में है। और यह है कि हम जनता पर अपना छोड़ते हैं कि जो पूरे पौने 5 साल जनता को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिए हैं, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और मुझे पूरा आश्वासन है कि जनता हमारे ये महसूस करेगी कि एक जो सेवक आया है उसका एक अंदाज भी अलग है, वो बिल्कुल बेटे की तरह रहेगा और भी एक भाई और बेटे की तरह कार्य करेगा। सभी नेता ऐसे कहते हैं, आपकी मासूमियत, आपका अंदाज, कहीं बाद में आप भी तो जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं कि क्षेत्र का प्यार मिल रहा है, जिस तरह जिला पंचायत के चुनाव में चौंकाया था, कुछ ऐसा अगर हो जाता है, क्योंकि अभी तो बहुत सभी आप समझ सकते हैं, इसमें मुझे कहने में संकोच नहीं, बड़ा हल्के में लेते हैं नई पार्टी को। सही। तो कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? ये बात मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत में भी आपके नतीजे आपने देखे थे कि कितने बेहतर नतीजे आए थे। और ऐसे ही नतीजा 10 मार्च को आएगा जब जनता हमें भरपूर प्यार देगी। देखो, हल्का कोई नहीं होता,
हल्का कोई नहीं होता, ये तो सब जनता जिसकी तरफ हो जाती है उसे ही भारी कर देती है। ये जनता के हाथ में होता है। कोई आदमी, व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी ये समझ ले कि हम भारी हैं, तो वो सब जनता के हाथ में होता है। वैसे तो आप शारीरिक रूप से तो काफी भारी हैं, लेकिन फिलहाल क्षेत्र का कितना प्यार मिल रहा है? क्षेत्र का मुझे सब समाज का बहुत प्यार मिल रहा है। और जैसे हमारी बहुत कम समय में शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो एक आश्वासन के तहत चल रहे थे, तो उन्हें एक धोखा, बहुत बड़ा धोखा मिला है, क्योंकि वो भी राजनीति नहीं कर रहे थे, वो भी एक समाज की लड़ाई की कार्य कर रहे थे। अब उन्हें एक पहले ही झटका राजनीति में मिल गया है कि धोखा जो मिल गया उन्हें। तो पर यह है कि इस छोटे से समय में भी हम बहुत बखूबी अपने साबित करके दिखाएंगे कि आज़ाद समाज पार्टी का श्री राम जनता के बीच की पार्टी है और जनता के दिलों पर राज करने वाली पार्टी। विधानसभा का चुनाव है परवेज जी, बहुत बड़ा चुनाव होता है, और बहुत अब तो ओमिक्रॉन जैसे चल रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के बीच में पहुंच पाना। तो कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? मुझे अभी भी आप किस तरह विश्वास दिलाएं? जब मुझे विश्वास दिलाएंगे तो मुझे बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों को विश्वास आएगा। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि गिरते हैं मैदानी जंग में शहसवार ही, वो तिफली क्या गिरेंगे जो घुटनों को बल चले। अगर हमने हौसला खड़े होकर चलने के किया है, तो मुझे विश्वास है कि जनता हमारा इस हौसले को सही बहुत भरपूर प्यार भी देगी और हमें जिस मुकाम तक पहुंचाएगी वो चौंकाने वाला है। लोगों का बहुत भरपूर प्यार मिलेगा और सब देखते रहेंगे कि एक जो कल का बच्चा था वो आज लोगों के बीच एक अच्छा एक बेटा बन पाया है। क्या मुद्दे आपके हैं, क्या मुद्दे आप लेकर के जा रहे हैं क्षेत्र में, और किस तरह क्या समझते हैं कि फिलहाल क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप जनता के बीच रहते हैं साइम भाई। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज आप देख रहे हैं, महंगाई जो इस चरम सीमा पर, हर आदमी उससे कार है। और जो महिलाओं की जो सुरक्षा की बात करते हैं, आप भी देखते हैं महिलाओं का आए दिन कितना उत्पीड़न हो रहा है, कहीं बलात्कार की घटनाएं हैं, कहीं किसी शिक्षा आप देख ले, शिक्षा भर्ती में कितना ज़्यादा है। मतलब हर आदमी धरने पे है, किसान इतना सड़कों पर पड़ा रहा। 7.5 किसानों को तो जाकर के बड़ी खूबसूरती से संभाल लेते हैं आपके जो ये क्या नाम है, चंद्रशेखर साहब, ये बड़े जहां धरना होता है साहब ये पहुंच जाते हैं। ये तरीका जो है, ये आपको लगता है कि लाभदायक सिद्ध होगा? वो तरीका तो सिर्फ ये है कि अपनों में अपनी बात पहुँचाना और जहाँ किसी भी ज़रूरत पड़े उसके साथ खड़े रहना। मैं तो ये समझता हूँ कि ये राजनीति नहीं है, ये तो एक सेवा है। भाई जहाँ कहीं भी मान लो धरना चल रहा है, उनकी कोई नहीं बात उठाता, अगर ये उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो जनता के एक दिलों पर राज करने वाली बात है कि उनका कोई अपना आके उनके बीच उनके हक की बात करे। अच्छा, मुस्लिमों को टिकट ना मिलने से जो बड़े चेहरे थे, आप सदर सीट से लड़ रहे हैं, और एक आप मुस्लिम हैं और एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रचार प्रसार था वो व्यापक था, हर जगह पोस्टर आपके लगे हुए थे। तो कितना फायदा इस चीज का आपको मिलने वाला है कि एक नाराजगी जो देखने में मिल रही है कि मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया गया? भाई आप ये देखिए, क्या हम इस लायक भी नहीं रहे जो इतने बड़े बड़े हमारे दिग्गज चेहरे हैं आज उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो ये बात हुई कि जनता तो हमें चाहिए पर उनके सर का ताज हमें नहीं चाहिए। तो मैं तो अपनी जनता से, सभी मुस्लिम भाइयों से स्पेशली यही कहूँगा कि खुद के स्वाभिमान को पहचानो। ऐसा ना हो एक दिन तुम्हारी कोई बात करने वाला भी आपके बीच में से ना रहे। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे 6 के 6 विधानसभा में से एक भी मुस्लिमों को जो टिकट नहीं दिया गया, ये मुसलमानों का अपमान है और बहुत कैड़ा अपमान है। क्योंकि बहुत दिग्गज नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मुसलमानों के लिए दिया है, पार्टी के लिए दिया है, और मैं नहीं समझता कि उन्हें या मुसलमान को इस लायक समझा जाए कि ये अपने दम पर सीट नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है भाई। देखो, सब समाज का प्यार मिलता है और जनता के बीच रहते हैं, तो ऐसा मैं नहीं समझता कि हम इतने बदनाम हो गए कि हमें कोई टिकट नहीं देगा। और मुस्लिम भाइयों और बहुजनों से मैं सभी से कहूँगा कि आपके बस अभी छोटा, बहुत छोटा मैं सेवक हूँ, आपके सेवक पे एक विश्वास जता दिया है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने। उन्होंने जो अपना वादा है उनका, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, पूरे बहुमन समाज को हिस्सेदारी के आधार पर लेकर चलने का उन्होंने अपना वादा निभा दिया है। अब मैं ये चाहूँगा कि आप अपना स्वाभिमान की लड़ाई अब आप देखिए कि आप किसके साथ रहेंगे। तो ये थे परवेज आलम, जो सदर विधानसभा से प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी के। अंदाज बड़ा शांत है,
और लेकिन बातें कई बहुत काम की कही और बड़े बिल्कुल शांतचित अंदाज से समर्थन मांग रहे हैं। नई पार्टी, नए मुद्दे, नया तरीका, क्या कामयाबी मिल पाएगी? लेकिन इनका कहना है कि बहुजन और जो कि सदर विधानसभा में मुस्लिम हैं उनका तो समर्थन इन्हें मिल ही रहा है, लेकिन अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं उन लोगों का भी इन्हें समर्थन मिल रहा है। अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग आश्वस्त बैठे हैं कि साहब हमारा तो काम हो ही जाएगा, उनका एक खेल बिगाड़ दें, या इनका मुकद्दर इतना आगे चल रहा हो कि कल इंडिया प्लस न्यूज वापस से ढूंढते हुए आए कि साहब इंटरव्यू दे दीजिए। जो भी होगा इंशाअल्लाह, उन्होंने कह दिया है, जो भी होगा वो दिखाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, रात्रि के जब 10:30 बजे शाहीम हसन मेहनत कर रहा है, हर एक प्रत्याशी की आवाज आप तक पहुंचा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा हौसला अफजाई करें, शेयर करें। और दोस्तों, मैं कभी आपसे नहीं कहता कि साहब सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, लेकिन इतना जरूर कर दें कि साहब थोड़ा आगे बढ़ा दिया करें। उससे हमें भी लगता है कि साहब हमारी आवाज दूर तक जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं क्षेत्र में कल निकलूंगा, जानूंगा कि क्या सोचती है क्षेत्र की जनता, क्योंकि अभी तक नामांकन चल रहा था। परवेज भाई ने भी आज नामांकन किया, मिले थे वहां पर हमें। और कल के बाद लगातार आप क्षेत्र की आवाज सुनेंगे मेरे द्वारा। हर तरह की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहीम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।